हमारे पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डर और चिंता हमें अपनी क्षमता से अलग कर देती है। जब आप डर और परेशानियों का सामना करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप इनसे निपट सकते हैं, और ये आपको एक नई संभावना देता है। एक विश्वास कि जब आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आप जिस चीज़ से डर रहे थे, क्या उससे सच में डरना चाहिए। जब आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो आप महसूस करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि अनुभव आप ही हैं। और इसी तरह हमारी भावनाओं के साथ होता है। वो कुछ ऐसे होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें भावनाएं नहीं है। आपको नकारात्मकता से बचने के लिए उन भावनाओं से दूर रहना होगा जो आपको डर और दुख महसूस करा रही है। लेखक उपयोगी और अनुपयोगी डर के बारे में भी बताते हैं। उपयोगी डर हमें परिस्थिति के बारे में जागरूक कराता है, जिसे हम बदल सकते हैं। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको खोने का डर कि वो मर जाएगा, ये एक निराश कर देने वाला डर है, क्योंकि हम इस सच्चाई को बदल नहीं सकते हैं। जिसको हम बदल सकते हैं, उस पर ध्यान देकर हम अनुपयोगी डर को उपयोगी डर में बदल सकते हैं। हमारा डर हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह ले रहे हैं। जिस डर को आप उपयोगी बना सकते हैं, उससे डरने की बजाय उसे अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल करें और अपनी कुशलता को कम न होने दें। यहाँ पर कुछ मौलिक प्रेरणा है। डर, बीमारी, गरीबी, लाचारी, मृत्यु और नरक का डर। इच्छा, सफलता, पैसा और आनंद से व्यक्तिगत संतुष्टि को पाना, कर्तव्य, कृतज्ञता और जिम्मेदारी, सही काम करने की इच्छा से प्रभावित होती है। प्यार, दूसरे लोगों की मदद करना, ये चीज़ें हमारे लिए सब कुछ करती है। हम लोग प्रेरणा को चुनते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अपनी जॉब छूटने से डरते हैं, क्योंकि हम बाकी लोगों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। आप अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, या दूसरों की कुछ मदद करना चाहते हैं। डर एक ताकतवर प्रेरणा हो सकती है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम सभी इरादों के बुनियाद है। जैसे कि हम इरादों के बारे में बात करते हैं, लेखक हमें बताते हैं कि वो इच्छाधारी खुलासा से भरोसा नहीं करते हैं। मतलब कि आप विश्वास करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि वो कहते हैं कि सच्चे इरादों के साथ हमें ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम जो चाहते हैं वो खुद ब खुद हो जाएगा। न ही हम किसी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमें ढूंढे और उसे पता चले कि हम कितने आश्चर्यजनक और हमें दुनिया में जगह दे। और कोई भी हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को नहीं बनाता है। हमें अपने इरादों को पूरा करने और ज़रूरी कामों के बारे में जानने के लिए अपनी लाइफ में एक प्रेरणा स्रोत खोजना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो जिन सफल लोगों के बारे में आप पढ़ते हैं और वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करें कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और उन चीज़ों का पता करें कि उन्होंने आपके लेवल पर अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या किया, और उनसे सीखकर आप अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। जब आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और जुनून इस जगत की ज़रूरत से मिलते हैं और आपका उद्देश्य बन जाते हैं, तो आप अपने धर्म को जी रहे होते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा और अपना समय अपने धर्म के लिए लगाते हो, तो आपकी अपनी कुशलता का इस्तेमाल से ऐसी संतुष्टि मिलती है जो दुनिया के लिए मायने रखती है। लेखक ने अपने धर्म को जीने के लिए एक उपाय बताया है। जुनून, विशेषज्ञता और उपयोगिता, इन सभी से आपका धर्म बनता है। जब हम बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग कुछ झूठ को सुनते हैं। आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कुछ भी बन सकते हैं।
जो आप बनना चाहते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं बन सकते, लेकिन आप वो सब बन सकते हैं जो आप हैं। लेखक गीता का एक उदाहरण देकर बताते हैं कि किसी और धर्म को पूरी तरह से करने से अच्छा अपनी धर्म को आधे तौर पर करना ही बहुत अच्छा है। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, समय सीमित है, इसीलिए इसको किसी और ज़िंदगी के जीने के लिए खराब न करें। अपने धर्म को खोलने के लिए हमें अपने जुनून की पहचान करना होगी, यानी आप जिन चीज़ों को करना पसंद करते हैं। लेखक गीता के बारे में बात करते हुए वर्ण के बारे में बताते हैं कि जो चीज़ें धर्म के बारे में बताती है उसे वर्ण कहते हैं। मुख्य रूप से 4 वर्ण हैं और आप अपने वर्ण को जानने से अपनी क्षमता को जान सकते हैं। अलग तरह के लोग एक समुदाय में एक साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग जहां उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। वर्णों का उद्देश्य आपको खुद को समझने में सहायता करती है, ताकि आप अपनी सबसे अच्छी कौशलता और शिक्षा पर ध्यान दे सके। अपने दैनिक जीवन के लिए एक रूटीन बनाएं और उसी के मुताबिक काम करें। रात को सोते समय फैसला करें कि सुबह की आप खुशी से शुरुआत करेंगे, जिससे आप पूरे दिन अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। रात में आप जिस भावना के साथ सोते हैं उससे आपके सुबह की भावना पर असर पड़ता है। यानी अगर आप सोचकर सोते हैं कि कल कुछ अच्छा करना है, तो आप अगले दिन उसी के मुताबिक काम करेंगे। इसीलिए रूटीन होना ज़रूरी है। यह आपके तनाव को कम कर देता है। खुद के लिए कोई ऐसा जगह बनाए जो आपके इरादे को पूरा करने के लिए ज़रूरी ऊर्जा आपको देती रहे। यानी आप उन चीज़ों के लिए जागरूक हो कि आप कहाँ रहते हैं। लाइफ में कोई भी बदलाव छोटे छोटे स्टेप्स और बड़ी प्राथमिकता से होते हैं। बदलने के लिए एक सही चीज़ का चुनाव करें और उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं, और दूसरी प्राथमिकताओं को अपनाने से पहले अपनी पहली प्राथमिकता को पूरा करें। और ये रूटीन आपको अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और आप अपनी सभी प्राथमिकताओं को विश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे।